हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 40 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 2302 हार्ड मार्क्ड है। आई थिंक ये मीडियम या बहुत लोगों को इजी भी लगेगा, क्योंकि खुद रियलाइज़ हो जाएगा आपको कि ये स्लाइडिंग विंडो को प्रॉब्लम है और बहुत ईजिली फिगर आउट भी कर लोगे। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब हर किसी के लिए हार्ड या मीडियम में ईजी नहीं हो सकता। जो बिगिनर है, जिन लोगों ने स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म पे बहुत सारे प्रॉब्लम बना रखे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम होगा। आज के लिए मोटिवेशन क्या है, ये कल ही मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी, अपने ट्विटर हैंडल पे भी, है ना, और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो इसको यह ध्यान से पढ़ना अच्छे से। दिस इज़ अ गुड डोज ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। काउंट सब अरेज विथ स्कोर लेस देन के। द स्कोर ऑफ एन अरे इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सम एंड इट्स लेंथ। किसी भी अगर आपको अरे या सब अरे का लेंथ स्कोर निकालना है, तो यहाँ डिफाइन कर रखा है उसके प्रोडक्ट सम को, उसके प्रोडक्ट को, सॉरी, जो भी इस अरे का सम है ना, उसको उसके लेंथ से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, द स्कोर ऑफ 1 2 3 4 5 विल बी इक्वल टू, इसका पहले सम निकाल दो, फिर उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब अरेज ऑफ नम्स, ठीक है, हुज स्कोर इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। ऐसे कितने सब अरे हैं जिनका स्कोर जो है स्ट्रिक्टली लेस देन के होना चाहिए। ओके, जितना स्कोर है, ऐसे कितने सब अरे हैं आपको काउंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 1 4 3 5 है, के इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐसे 6 सब अरे हैं जिनका स्कोर लेस देन 10 है। जैसे देखो, ये 2 जो है, ये एक सब अरे है, इसका स्कोर निकालते हैं। इसका सम 2 हो गया और लेंथ 1 है, 2 अंदर 2 हो गया, विच इज़ लेस देन के, है ना। ये जो 1 सब अरे है, ये भी लेस देन के है, इसका भी स्कोर 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 लेस देन के है। फिर देखो एक और सब अरे है 2,1, है ना। ये 2,1 जो सब अरे है, देखो ध्यान दो, इसका स्कोर निकालो तो कितना होगा, पहले सम निकालो, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन के, है ना। तो ये 6 सबरे आपको साफ साफ दिख रहे हैं। और अगर आपको कोई दूसरा सबरे देखो और 6 से ज़्यादा और कोई सबरे नहीं मिल पाएगा, जैसे मान लेते हैं आपने इस वाले सबरे को ले लिया, 1,4 को ले लिया, 1,4, ठीक है। तो इसका स्कोर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाई दोनों का लेंथ, है ना, मतलब इस सबरे का लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू के, लेस देन के, है ना। तो ये मेरा वैलिड सबरे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। हमेशा की तरह अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर भी सब अरे की बात हो रही है, यहाँ पर भी आपको काउंट निकालना ही है किसी चीज़ का अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी, है ना। काउंट निकालना है अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी जो दे रखा होगा आपको। ओके, तो स्लाइडिंग विंडो जनरली आपके दिमाग में आता है अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है तो डेफिनेटली स्लाइडिंग विंडो एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो हमेशा की तरह स्लाइडिंग विंडो में हम वही ख़ानदानी टेम्पलेट अपना यूज़ करेंगे। आई पॉइंटर यहाँ होगा, जे पॉइंटर यहाँ होगा, यही से स्टार्ट होगी चीज़ें। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, खुद धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे कि हमें नंबर ऑफ़ सबअरेज कैसे निकालना है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सम तो निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम में दे रखा है कि जो भी सबअरे आप लेते हो, है ना, उसका सम क्या होगा, मतलब उसका सम निकालना और मल्टीप्लाई करना है लेंथ से। ठीक है, तो अभी मेरा सम क्या हो गया, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। अभी जे जिस पर आया है उसका सम ऐड किया, तो मैंने क्या हो जाएगा, सम मेरा क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 2 ऐड हो गया, है ना। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सब अरे है, मतलब आई से जे तक का जो सब अरे है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका सम कितना है, 2 है। ठीक है, उसका स्कोर कितना है ये बताओ, स्कोर विल बी इक्वल टू जितना सम है मल्टीप्लाइड बाई उसका लेंथ कितना है, जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1, दैट इज़ 2। क्या ये लेस देन 10 है, येस दिस इज़ लेस देन 10, तो वी आर गुड। अगर लेस देन 10 है तो सब अरे ये वैलिड होगा, है ना। तो मैं यहाँ काउंट रिजल्ट में काउंट करता रहूँगा कि कितने सब अरे हैं। तो एक सब अरे मुझे दिख रहा है ये, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं ना सब अरे भी लिखते चला जाता हूँ जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन कि ये कौन सा सब अरे है। ये आई से जे तक का जो विंडो था ना, वो वाला सब अरे की बात हो रही है। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद अपना जे आगे बढ़ेगा, हमेशा की तरह जे आगे भागता रहता है। जे आगे बढ़ा, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, यानी कि प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे करोगे तो 2+1 हो गया। ठीक है, अभी सम मेरा कितना हो गया, 2+1 कितना हुआ, 3 हो गया, है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो जे माइनस आई प्लस 1, यानी कि अभी लेंथ कितना है इसका, इस सब अरे का जे माइनस आई प्लस 1 से लेंथ निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि दिस इज नथिंग बट लेंथ, है ना। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसका लेंथ कितना है, 2 है, 3 इंटू 2 6 हो गया, है ना। क्या एस इज लेस देन के है, यस, हमको यही तो चाहिए, यानी कि ये वैलिड सब अरे है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये वैलिड सब अरे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान दो, आई से जे तक का जो सब अरे है उसको ध्यान से देखो तो क्या है, ये 2,1 है ना। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ एक ही सब अरे तो मिला है तो +1 कर दो, लेकिन आप एक चीज़ मिस कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो इस विंडो को, 2,1 को ध्यान से देखना, आपको एक सब अरे वैलिड तो दिख रहा है 2,1, ठीक है। इसका सम को मल्टीप्लाई करने पर इसके लेंथ से लेस देन के दिख रहा है, चलो बढ़िया है, मतलब इसका अगर मैं स्कोर निकालूं तो ये लेस देन के है। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर कोई मैं एलिमेंट को हटा देता हूँ, मान लेते हैं मैं इसको हटा दूँ, तो रिमेनिंग का भी डेफिनेटली स्कोर लेस देन के ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये 1 भी एक वैलिड सब अरे होगा, है ना, क्योंकि सम घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन के और हो जाएगा वो तो, है ना, और भी लेस देन के हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ हमें यहाँ नोटिस करना चाहिए था कि कोई भी अगर सब अरे है, मान लेते हैं ABCDE, अगर मान के चलते हैं कि B से लेकर E तक का एक वैलिड सब अरे आपको मिला, मान के चलते हैं, दैट इज B+C+D+E मल्टीप्लाइड बाई, इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 4, अगर ये लेस देन के है तो चलो मान लिया कि हाँ भाई BCD, एक वैलिड सब अरे है, ठीक है, बट CDE भी एक वैलिड सब अरे होगा, यानी कि C+D+E मल्टीप्लाइड बाई 4, नहीं मल्टीप्लाइड बाई 3 लेस देन के डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक आइटम भी हटा दिया और देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कम हो गया, तो ऑब्वियस है डेफिनेटली वो लेस देन के होगा, यानी कि CDE भी एक वैलिड सब अरे है ना। सिमिलरली भाई DE भी एक वैलिड सब अरे है, सिमिलरली भाई E भी एक वैलिड सब अरे है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विंडो में सिर्फ एक सब अरे नहीं है, मान के चलते हैं ये विंडो आपको अगर वैलिड दिखता है तो इस विंडो में 4 सब अरे छुपे हुए हैं, और वो सब अरे कौन है, ये, यानी कि BCDE CDE DE और ये E, है ना। तो 4 सब अरे कैसे निकाल सकते हो भाई, लेंथ निकाल दो, J-I+1 करोगे तो लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे, 1 2 3 4, है ना। तो क्योंकि देखो 4 सब अरे बन किन से रहे हैं, इन्हीं लोगों से तो बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपली सारा सब अरे का अगर आपको काउंट निकालना है, एक सब अरे ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, सिंपली J-I+1 करोगे, लेंथ निकालोगे तो उससे काउंट ऑफ सब अरेज भी मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है ना, ये 2,1 जो वैलिड सब अरे आपको दिख रहा है ना, ये वैलिड सब अरे आपको दिख रहा है, तो भाई 2,1 अगर वैलिड है तो भाई 1 भी वैलिड होगा, यानी कि 2 सब अरेज निकल के आ रहे हैं इस विंडो से, ये I से J तक का जो विंडो है इससे 2 सब अरे निकल के आ रहे हैं। कौन कौन है वो सब अरे, एक 2,1 है और एक 1 है जिसको हम मिस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं ऐड होगा, यहाँ पर एक्चुअली में 2 ऐड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 2 सब अरे मिले हैं जो वैलिड थे, है ना, इस I, J से, है ना, इस I, J से विंडो से 2 सब अरे निकल गया है, एक 2 1 ये वाला और एक 1 ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो काउंट, सिंपली यानी कि जितने एलिमेंट्स है उसमें, है ना, तो J-I+1 कर देना, उतने सब अरेज भी होंगे। तो देखो यहाँ पर J-I+1 क्या होगा, J मेरा अभी इंडेक्स नंबर 1 पर है, I मेरा इंडेक्स नंबर 0 पर है, +1 दैट इज 2 हो गया, तो हमने क्या किया, J-I+1 ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई हमें, है ना। चलो इसके बाद J आगे बढ़ेगा अपना, J यहाँ पर आगे बढ़ा, अब सम निकालते हैं फिर से, 2+1 +4 हो गया ना, 4 1 5 3 7 हो गया सम, 7 मल्टीप्लाइड बाई J-I+1, यानी कि अभी मैं इस विंडो की बात कर रहा हूँ, इस सब अरे की बात कर रहा हूँ,
इसका सम 7 है, इसका लेंथ 3 है ना। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 21 आता है भैया। ये तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू के है, जबकि प्रॉब्लम में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली लेस देन के होना चाहिए। तो मतलब ये विंडो का जो ये स्कोर है बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस आपको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करोगे, श्रिंक करोगे विंडो को, मतलब आप यहाँ से एलिमेंट को हटाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप आई को जब हटाओगे, आई मान लेते हैं हटाया आपने, तो आई में जो एलिमेंट था उसको घटा दो, सम से हटा दो, तो सम इसका हट गया, 2 हट जाएगा, है ना। मतलब कुछ नहीं, आपने -2 कर दिया, है ना। मतलब इन अदर वर्ड्स नम्स ऑफ आई कर दिया, है ना। तो यहाँ पर -2 करने पर क्या हुआ, अब सम देखो क्या हो गया, 4 5 हो गया सम आपका, है ना, 5 हो गया। अब वे सही सही बात आपको दिख भी रहा है कि इस विंडो का सम 5 है। अब देखते हैं इस विंडो का स्कोर क्या है। जे मैंने 5 इंटू इसका इस सब अरे का लेंथ 5 इंटू 2 10 हो गया, है ना भाई। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, जबकि प्रॉब्लम में बोला गया स्ट्रिक्टली लेस देन के होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमें विंडो और भी श्रिंक करना पड़ेगा। तो तब तक श्रिंक करेंगे वाइल जब तक स्कोर जो है ना वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू के हो जाए, तब तक श्रिंक करते रहेंगे, आई प्लस प्लस करते रहेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि श्रिंक हमें करते रहना है जब तक स्कोर इनवैलिड है, मतलब जो स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ठीक है, तो फिर अभी आई को श्रिंक करोगे तो आई अब आ गया यहाँ पर, तो इस एलिमेंट को हटाया है अभी आपने विंडो से, तो यहाँ पर -1 करना मत भूलना। ठीक है, तो अब मेरा स्कोर हो गया 4। और सही बात है, इस सबरे को अगर आप ध्यान दो, आई से लेकर जे तक का एक ही एलिमेंट है, 4 है, इसका लेंथ भी 1 है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा इसका स्कोर, 4 इंटू 1, 4 बंदा 4 हो गया, है ना, 4 बंदा 4 हो गया। और ये लेस देन के है, विच इज़ गुड, है ना। दिस स्कोर इज लेस देन के, मतलब एक वैलिड सबरे है। तो कितने सबरे हैं भाई छिपे हुए, एक ही सबरे हैं आई से लेकर जे तक का, है ना। और कैसे निकाल सकते हो, जे माइनस आई प्लस 1 करोगे तो नंबर ऑफ सबेरीज भी निकल जाएगा, है ना। तो 2 जे आई इंडेक्स नंबर 2 पर है, आई भी इंडेक्स नंबर 2 है, 2 - 2 + 1 दैट इज़ 1 आ गया। और सही बात है, एक ही सबरे पॉसिबल है, क्योंकि साफ साफ आपको दिख भी रहा है ये आई से लेकर जे तक का एक ही सबरे पॉसिबल है। तो यहाँ पर +1 कर दिया, और मैं लिख भी देता हूँ कि वो सबरे कौन सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 है वो सबरे। ठीक है, ओके। सिमिलरली फिर क्या होगा, जे मेरा आगे भागेगा, और अभी मेरा सम क्या हो जाएगा, +3 हुआ। ठीक है, तो अभी मेरा सम कितना हो जाएगा, देखो तो 7 हो जाएगा ना। इसको मैं वापस से रीसेट करके 7 कर देता हूँ। तो सम मेरा 7 है, इसका लेंथ कितना है इस सब अरे का, 2 है, तो 7 2 14 हो गया, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, जबकि हमें लेस देन के चाहिए था। तो हम घटाएंगे, श्रिंक करेंगे, तो आई यहाँ आ जाएगा, और इस 4 को हमें विंडो से हटा देंगे, 7 - 4 दैट इज़ 3 हो गया। सही बात है, इस सबरे का सम 3 आपको साफ साफ दिख रहा है, तो 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाई इस सबरे का लेंथ कितना है, 1 है, 3 × 3 कितना आ गया, 3 आ गया, विच इज़ लेस देन के। ओके, तो ये एक वैलिड सबर है। कितने सबर है पॉसिबल है, एक ही सबर है पॉसिबल है, तो यहाँ पे +1 कर दिया हमने। फिर से जे आगे बढ़ा, ठीक है, अभी एक नया एलिमेंट ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 5 3 8 हो गया अब सम, है ना। सही बात है, इस सबरे का सम 8 भी है, 8 8 है, 8 इंटू 2, लेंथ 2 है ना इसका, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16। बट ये 16 जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के है, विच इज़ इनवैलिड। तो हमें आई को श्रिंक करने बोलना पड़ेगा। आई को श्रिंक किया तो इस आई 3 को हमने हटा दिया विंडो से, तो 8 - 3 दैट इज़ 5 हो गया। सही बात है, इस सबरे का सम देखो 5 ही है ना। तो स्कोर कितना हो गया, सॉरी स्कोर कितना हो गया, 5 इंटू लेंथ, 5 और लेंथ एक ही है आई से जे तक का, तो ये हो गया 5। ठीक है, विच इज़ लेस देन के, विच इज़ गुड। तो कितना और कितना सबरे पॉसिबल है, इस आई से लेकर जे तक में एक ही सबरे पॉसिबल है, और वो सबरे कौन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो सबरे है ये, है ना। यहाँ मैं काउंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया। देखो तो क्या आंसर है, 2 1 2 3 4 5 6, आंसर मेरा 6 है। और यही 4 सबरे आपको दिख भी रहा था, 1 2 3 5 सबरे दिख रहा था, है ना। 2 2 1 1 4 5, देखो यहाँ पर ही वही था।
214351 है ना। यहाँ पर भी वो सब अरे है, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, यहाँ पर मैंने 3 को नहीं लिखा था। 3 भी एक वैलिड सब अरे है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैलिड सब अरेज थे। 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, वी आर गुड। टोटल 6 वैलिड सब अरेज है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कोड भी बहुत आसान है इसका करना, मतलब सिंपल वही ख़ानदानी टेम्पलेट वाला कोड होगा। एक बार समरी पॉइंट्स लिख लें, समरी पॉइंट्स लिख लेते हैं, इससे रिवीजन करने में आसानी होती है और इंटरव्यूअर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आपने क्या कंक्लूड किया इस पूरे ओवरऑल थॉट प्रोसेस में, वो लिख दो यहाँ पर। सबसे पहली बात कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये काउंट सब अरेज को काउंट करना है ना, सब अरेज को काउंट करना है यूजिंग सम प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, स्कोर है, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो हमारे ख्याल में आया, तो स्लाइडिंग विंडो को वही ख़ानदानी टेम्पलेट, ठीक है, कि आई पॉइंटर और जे पॉइंटर लेंगे एंड जे विल कीप मूविंग और सम हम निकालते रहेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ठीक है। और तीसरे पॉइंट क्या था कि सम तो निकालते जा रहे लेकिन स्कोर चेक करते रहना। अगर स्कोर, जो स्कोर है आपका, स्कोर कैसे निकाल रहे हो, जो भी सम निकला है अब तक, सम मल्टीप्लाइड बाय सब अरे का लेंथ जे माइनस आई प्लस 1, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू की होता है तो आपको विंडो श्रिंक करना पड़ेगा। तो आपको आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई प्लस प्लस करने से पहले सम घटा लो, सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, क्योंकि आई को अब हटाने वाले हो आप, ठीक है, इस विंडो से, और आई प्लस प्लस कर दो, है ना। और हाँ, यहाँ पर एक बाउंड चेक डाल देना कि आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जे होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस आई जे को क्रॉस ना कर जाए, है ना, गड़बड़ हो जाएगी वरना, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया मेरा वैलिडिटी चेक कि अगर स्कोर गड़बड़ है मेरा, है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू की हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, विंडो श्रिंक करना है। इसके बाद अगर स्कोर वैलिड है, लेस देन के है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा रिजल्ट होगा प्लस इज इक्वल टू, उसमें कितने नंबर ऑफ सब अरेज होंगे, जितने एलिमेंट्स है उस विंडो में, जे माइनस आई प्लस 1, जो हमने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया था, है ना, इस ए बी सी डी ई वाले एग्जाम्पल में, है ना, ए बी सी डी बी सी डी ई सी डी ई सी डी ई फिर डी ई फिर ई, है ना। तो 4 सब अरेज है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जे माइनस आई प्लस 1 करोगे तो नंबर ऑफ सब अरेज भी निकल कर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही किया। ओके, लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, है ना, जब जे आउट ऑफ बाउंड जाएगा। तो बस इतना ही था, है ना। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रिजल्ट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग रखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग है, और याद करो हमें सम भी निकालते रहना पड़ेगा, तो सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट और सम। अब चलो खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट लिखते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, फिर वही पुराना घिसा पिटा खानदानी टेम्पलेट, जे लेस देन एन, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ठीक है। और अगर मैं सबसे, और स्कोर चेक करते रहो, वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे होना चाहिए। हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट चेक है, आई आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, जे से आगे ना चला जाए। एंड स्कोर कैसे निकालते थे, याद करो, जो भी सम है आपका उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, प्रॉब्लम में दे रखा है जे माइनस आई प्लस 1, तो स्कोर निकल गया। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू के होता है, मतलब ये इनवैलिड स्कोर है ना। स्कोर हमेशा लेस देन के होना चाहिए, तो ऑब्वियस ये बात है, सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई करेंगे, विंडो श्रिंक कर रहे हो आप, है ना, आई प्लस प्लस, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, श्रिंक द विंडो। ओके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बढ़िया है, मतलब आई से जे का जो विंडो अभी आपको दिख रहा होगा वो एक वैलिड सब अरे होगा, यानी कि आई से लेकर जे तक का जो सब अरे है वो वैलिड है। लेकिन आई प्लस 1 से लेकर जे तक का सब अरे है वो भी वैलिड होगा, आई प्लस 2 से लेकर जे तक का जो सब अरे है वो भी वैलिड होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सारे सब अरे निकालने हैं, तो सिंपली जे माइनस आई प्लस 1 कर दो, टोटल सब अरे का काउंट निकल जाएगा, ठीक है। और जे प्लस प्लस करना नहीं भूलना, जे हमेशा भागता रहता है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा की तरह ओ ऑफ 2 टाइम्स एन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट 2 बार विजिट हो रहा है, एक यूजिंग आई पॉइंटर, एक यूजिंग जे पॉइंटर, जिसको आप ओ ऑफ एन भी बोल सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट है। कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।